दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मुख से ही हमारा भोजन पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। फेफड़े की वजह से ही हम लोग सांस ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, मतलब रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है लोहा। रक्त में क्या मिलता है? आयरन यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन हमारा है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें क्या होती है? हमारी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृति। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांतों और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। इसमें क्या होता है? दांतों से मसूड़ों से खून आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीरे की चमक का क्या कारण होता है? मतलब किस कारण से हीरा चमकता है? तो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा हमारा क्या होता है? चमकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के कारण। पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था वैज्ञानिक रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा अधिक समय कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति है जब उसमें चश्मा बनवाता है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। तो निकट वाले में अवतल लगता है तो दूर वाले में क्या लगेगा? उत्तल। कौन से लेंस का प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग सबसे छोटी या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या, तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, हमने अभी आपको बताया, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, मतलब ऊर्जा जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कैलोरी में। ऊर्जा का मतलब कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एथलीट फुट बीमारी होती है, किस वजह से होती है? तो ये फंगस मतलब फफूंद से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, ये प्रश्न अभी हो गया है, तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? कौन हैं या थे? तो ये विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम
हार्वेने। क्वेश्चन नंबर 23, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 25, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और ई। जब आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क। मानव शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1 किलो 350 ग्राम का होता है, ये एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध का घनत्व हम लोग किससे मानते हैं? लैक्टोमीटर उपकरण से मापते हैं दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, आलू में मोजैक रोग का कारण किस तत्व के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या होती है? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट की वजह से हमारे प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूट्रॉन की खोज 38 क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ए से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प से प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड ने इनकी खोज की थी। और न से न्यूट्रॉन मतलब इसकी खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस। इसको सूंघ लेने से क्या होती है? हमको हंसी आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो होता है लाफिंग गैस। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मतलब गाजर खाने से कौन सी विटामिन कमी दूर होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 40 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।